गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर से क्लास 5 के स्टूडेंट्स को मैं फिर से पढ़ाने जो जा रहा हूँ वो एक्सरसाइज आपका पहले वाला ही है। क्या है तो है फूड हैबिट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। और कल जो मैंने आपको पढ़ाया था वो आप देख सकते हैं। मैंने कल जो है आपको हर्बीवोरस तक पढ़ा दिया था, है ना। मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था, तो हर्बीवोरस तक मैंने कल पढ़ा दिया था आपको। आज जो मैं पढ़ाऊँगा वो होगा कहाँ से, तो आपका होगा कार्निवोरस से, है ना। साथ में मैंने आपको कुछ होमवर्क्स भी दिए थे। होमवर्क्स मैंने दिए थे कि आपको 50 मीनिंग्स लिख के भेजना है और 20 आपको जो है लिख के भेजना है कार्निवोरस का नेम, और 20 जो है हर्बीवोरस का नेम भेजना है। तो आज भी आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग फिर से जो है आप लोग फिर से बनाएंगे। आप लोग 50 मीनिंग्स लिखेंगे। अभी मैं तुरंत आपको लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। आपका पुराना ही लेसन है जो आप लोग कल भी पढ़े थे, वही लेसन से मैं फिर से आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ। लिखा हुआ है एनिमल्स दैट ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। आप लोग देख सकते हैं कार्निवोरस किसको कहा जाता है, पहले ये आप लोग समझ लीजिए। कार्निवोरस कहा जाता है हिंदी में मांसाहारी को। किसको कहा जाता है, तो हिंदी में कहा जाता है मांसाहारी को कहा जाता है कार्निवोरस। लिखा हुआ है एनिमल्स दैट ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। वैसे जीव जंतु जो किसी दूसरे जीव जंतु के मांस को खाते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कार्निवोरस कहा जाता है ना। उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कार्निवोरस कहा जाता है। लिखा हुआ द वर्ड कार्न मीन्स फ्लेश इन लैटिन। कार्न का जो मतलब होता है ये लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है, तो ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है फ्लेश। और फ्लेश का मतलब हम लोगों के पास होता है क्या, कच्चा मांस, है ना। फ्लेश का मतलब क्या होता है, कच्चा मांस होता है। लिखा हुआ है इनडायरेक्टली फ्लेश ईटिंग एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड सिंस दे ईट एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। लिखा हुआ है कि ये खाते तो जरूर हैं किसी दूसरे जीव जंतु का मांस, लेकिन तो भी ये इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं किस पे, तो प्लांट पे ही करते हैं। क्यों, क्योंकि वो ऐसे ऑर्गेनिज्म को ही अपना भोजन बनाते हैं जो ऑर्गेनिज्म आपका क्या खाता है, तो ऑर्गेनिज्म आपका प्लांट खाता है। वैसे ऑर्गेनिज्म को ये अपना क्या बना लेते हैं, भोजन बना लेते हैं। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। कल मैंने आप लोगों को बताया था, फिर से मैं आज वही चीज़ बता देता हूँ कि सपोज कीजिए, है ना, सपोज कीजिए। चलिए मैं पहले फ़ॉन्ट बदल लूँ बताने के लिए थोड़ा सा, है ना, उसके बाद मैं तुरंत बता रहा हूँ आपको। चलिए सपोज कीजिए कि लोयन है। सपोज कीजिए क्या है, लोयन है। लोयन क्या खाएगा, तो लोयन फ्लेश खाएगा। फ्लेश किसका खाएगा, तो ये खाएगा हर्बीवोरस का, है ना। ये खाएगा किसका, हर्बीवोरस का। और हर्बीवोरस क्या खाएगा, तो खाएगा प्लांट्स को। मतलब अगर प्लांट्स है तभी हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म है, और अगर हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म है तब फ्लेश है, और फ्लेश है तब उसको कौन खाएगा, लोयन। मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है आपका लोयन भी किस पे डिपेंड करता है, प्लांट्स पे करता है। कहने का मतलब ये हो गया कि कार्निवोरस, है ना, कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर जाते हैं, तो इनडायरेक्टली डिपेंड किस पे करते हैं, तो इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं आपके प्लांट्स पे ही करते हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइगर्स, लियोपार्ड्स, वोल्फ, फॉक्सेस एंड हॉक्स आर सम कार्निवोरस। टाइगर, लियोपार्ड, वॉल्स, फॉक्सेस, हॉक्स, ये सब जो कैसे जीव जंतु होते हैं, तो ये लोग कार्निवोरस जीव जंतु होते हैं। दे आर हंटर्स एंड किल देयर प्री फॉर फूड। ये शिकारी होते हैं और अपने शिकार को पकड़ कर उनको मार के उनको खा जाते हैं। लिखा हुआ है फिश ईटिंग बर्ड्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स आर ऑल्सो कार्निवोरस। फिश ईटिंग जो वर्ड होता है, जो मछली खाने वाला पक्षी होता है वो, मैमल्स जिसको स्तनधारी कहते हैं, मैमल्स को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं, ये भी। और साथ में रेप्टाइल्स, ये भी क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। लिखा हुआ है वल्चर्स एंड हाइनाज आर कार्निवोरस दैट ईट डेड एनिमल्स। वल्चर और हाइना ऐसा कार्निवोरस है जो कि मरे हुए जीव जंतुओं को खाता है। किसको खाता है, मरे हुए जीव जंतुओं को खाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्कैवेंजर्स। इनको स्कैवेंजर्स भी कहा जाता है। स्कैवेंजर वैसे जीव जंतुओं को कहा जाता है जो डेड एनिमल्स को खाते हैं। किसको खाते हैं, तो डेड एनिमल्स को खाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है स्कैवेंजर्स कहा जाता है। आप लोग के स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, मैं लिख भी रहा हूँ। लिखा हुआ स्कैवेंजिंग मीन्स पिकिंग अप यूजफुल थिंग्स फ्रॉम वेस्ट। स्कैवेंजिंग का मतलब होता है कि जो व्यर्थ पदार्थ है उसमें से उपयोग लायक पदार्थ को चुन के अलग कर लेना। तो ये था स्कैवेंजर। यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं कि ब्रॉडली स्पीकिंग इंसेक्ट ईटर लाइक फ्रॉग्स
एंड लिजार्ड आर ऑल्सो कार्निवोरस बट दे आर ऑफन कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। आपका जो इंसेक्ट खाने वाले होते हैं, इंसेक्ट ईटर जो होते हैं, वो भी होते हैं कैसे, तो कहलाते हैं कार्निवोरस, क्योंकि वो भी दूसरे का फ्लैश खाते हैं। लेकिन बाद में अब इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है कीटभक्षी, है ना, इंसेक्टिवोरस कहा जाता है। लिखा हुआ है यहाँ पे कि दे आर इंसेक्टिवोरस कार्निवोरस प्लांट्स टू, है ना, इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट्स भी होता है। जैसे आप नाम सुने होंगे पिक्चर प्लांट का, वो क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन भी खुद से बनाता है, लेकिन जीव जंतुओं को भी पकड़ के, कीड़े मकोड़े को भी पकड़ के वो क्या करता है, खाता है। लिखा हुआ है यहाँ पे कि दे मेक शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्रीन लीव्स। ये जो होते हैं हरे पत्तों की सहायता से शुगर तो बनाते ही हैं, बट दे गेट देयर सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स बाय ट्रैपिंग इंसेक्ट्स। लेकिन ये अपने शरीर में प्रोटीन की सप्लाई के लिए, किसके सप्लाई के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं प्रोटीन की सप्लाई के लिए किसको पकड़ लेते हैं, तो इंसेक्ट्स को पकड़ लेते हैं। लिखा हुआ कि दे आर मोर लाइक स्पाइडर्स दैन लाइक फ्रॉग्स और लिजार्ड। ये जो होते हैं कि क्या करते हैं कि ये स्पाइडर और फ्रॉग्स के जैसे ही होते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है ये बिहेव कैसे करता है, तो जैसे आप स्पाइडर जैसे बिहेव करता है, जैसे लिजार्ड बिहेव करता है, ठीक उसी तरीके से बिहेव कौन करता है, तो इंसेक्टिवोरस करता है। दे पावर डाइजेस्टिव जूसेस ओवर देयर प्रीव। ये क्या करते हैं कि अपने प्रीव पर, है ना, डाइजेस्टिव जूस छोड़ देते हैं। कैसा जूस छोड़ देते हैं, डाइजेस्टिव जूस छोड़ देते हैं। एंड देन एब्जॉर्व द डाइजेस्टेड स्टफ, और उसके बाद डाइजेस्टेड स्टफ को क्या कर लेते हैं, ये एब्जॉर्व कर लेते हैं। लिखा हुआ पिक्चर प्लांट फॉर एग्जाम्पल हैव अ स्पेशल लिव्स, है ना, दैट लुक लाइक पिक्चर। पिक्चर प्लांट के पास जो होता है विशेष प्रकार का एक लिव्स होता है, जो कि होता है कैसा, पिक्चर के जैसा होता है। लिखा हुआ है कि व्हेन एन इंसेक्ट्स लैंड इन द पिक्चर, जब एक कोई कीड़ा मकोड़ा पिक्चर पे आके बैठता है तब ए लीड क्लोज्ड ओवर इट, है ना, तो लीड क्या करता है, ढक्कन जो होता है ऊपर से लग जाता है। द डाइजेस्टिव जूसेस इंटाइज द पिक्चर डाइजेस्ट द इंसेक्ट एंड द प्लांट देन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। क्या करता है कि ये जो प्लांट होता है जैसे ही ढक्कन लगा लेता है तो डाइजेस्टिव जो जूस होता है वो पिक्चर छोड़ देता है इंसेक्ट पे, और जब प्लांट, जब वो जो एनिमल होता है आपका लगभग डाइजेस्ट होने के कैटेगरी पे आ जाता है, तो उस डाइजेस्टेड फूड को आपका प्लांट क्या कर जाता है, एब्जॉर्ब कर जाता है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चलिए ये देखिए पिक्चर प्लांट है, आप लोगों के स्क्रीन पे मैं दिखा दूँ। ये देखिए पिक्चर प्लांट है, ये है पिक्चर और यह है इसका लीड, ढक्कन जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं हम लोग। अब आगे जो हमको पढ़ना है वो है ओमनीवोरस। वो हमको कौन सा पढ़ना है, ओमनीवोरस पढ़ना है। ओमनीवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी, मतलब जो प्लांट को भी खाता हो, है ना, और साथ में एनिमल्स के फ्लेश को भी खाता हो, उसको कहा जाता है क्या, तो उसको कहा जाता है, आपको कहा जाता है ओमनीवोरस, जिसको हिंदी में कहते हैं सर्वाहारी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, सर्वाहारी। लिखा हुआ द वर्ड ओमिन्स मीन्स ऑल और एवरीथिंग इन लैटिन। ओमिन्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, सभी, है ना, एवरीथिंग। लिखा हुआ सो ओमनीवोरस आर एनिमल्स दैट ईट एवरीथिंग। इसका मतलब है कि ओमनीवोरस वैसे एनिमल्स को कहा जाता है जो हर एक चीज़ों को खाता है, कुछ किसी भी चीज़ को खाता है, प्लांट प्रोडक्ट को भी खाता है और एनिमल प्रोडक्ट को भी खाता है। दैट मीन्स दे ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका मतलब क्या है कि ये प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। जैसे में क्रॉस, फिग्स, रैट्स, हेजॉग्स, है ना, मोस्ट बियर्स आर ओमनीवोरस। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स का नाम लिखा हुआ है जो कैसे हैं, तो ओमनीवोरस हैं। ये प्लांट्स को तो खाते ही हैं, साथ में एनिमल्स को भी खाते हैं। पोलर बियर्स आर इंटायरली कार्निवोरस, है ना। पोलर बियर जो होते हैं, ये जो सारे के सारे पोलर बियर होते हैं संपूर्ण रूप से होते क्या हैं, कार्निवोरस होते हैं। जबकि गेंट पांडाज लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, वाइल गेंट पांडाज आर मोस्टली हर्बीवोरस। जबकि गेंट पांडाज कैसे होते हैं, तो हर्बीवोरस होते हैं। वी टू आर ओमनीवोरस। हम लोग भी कैसे ऑर्गेनिज्म है, तो हम लोग ह्यूमन बींग भी जो हैं, आपका ह्यूमन बींग याद रखिएगा, हम लोग भी जो हैं वो हैं क्या, तो हम लोग भी हैं ओमनीवोरस, क्योंकि हम लोग प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और साथ में किसी दूसरे जीव जंतु का मांस भी खाते हैं। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, है ना। तो चलिए अभी और है और देख लेते हैं हम लोग क्या है पढ़ने को। लिखा हुआ है कि वेल एटलीस्ट द नॉन वेजिटेरियंस अमॉन्ग अस आर ओमनीवेरियस। हम लोगों के बीच जो है कुछ नॉन वेजिटेरियंस भी होते हैं। जैसे क्या होता है कि वो मांस नहीं खाते हैं, तो भी उनको कौन सी कैटेगरी में रखा गया है ओमनीवोरस के कैटेगरी में, आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग आगे क्या है। लिखा हुआ है कि व्हेन वी टॉक अबाउट फीडिंग हैबिट, जब भी हम लोग खाने की आदतों के बारे में बात करते हैं तब वी मीन व्हाट एन ऑर्गेनिज्म जनरली इट। हम लोग देखते ही हैं कि सामान्य तौर पे वो ऑर्गेनिज्म खाता क्या है। समटाइम्स, है ना, द कंडीशन इन विच एन एनिमल्स लिव चेंजेस इट्स नेचुरल फीडिंग हैबिट्स। कभी कभी क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहता है,
है ना, वहाँ के कंडीशन के मुताबिक वो अपने खाने पीने की आदतों को बदल देता है। फॉर एग्जाम्पल अ पेट, है ना, डॉग में अपीयर टू बी एन ओमनीवोरस, जैसे घर में रहने वाला कुत्ता होता क्या है, तो अपीयर होता है ये ओमनीवोरस में, सिंस इट विल इट ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट इट्स मास्टर इट, तो इसका मास्टर जो होता है, मालिक जो होता है, जो खिलाएगा वो खा लेगा। बट नेचर मेड द डॉग अ कार्निवोरस, लेकिन नेचर जो है डॉग को कैसा बनाया था, कार्निवोरस, मांसाहारी, एंड नॉट एन ओमनीवोरस, शाकाहारी नहीं बनाया था। प्रकृति में जो डॉग होता है वो कैसा होता है, तो होता है कार्निवोरस, कैसा होता है, कार्निवोरस। लेकिन यहाँ पे जो है उसको हम लोग पालने लगते हैं, तो उसका मास्टर जो भी उसको खिलाता है वो खा लेता है। तो ये था इसके बारे में बात, ओमनीवोरस के बारे में। आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। होमवर्क में फिर आप लोगों को यहीं पे दे देता हूँ। आप लोगों को होमवर्क में क्या करना है कि 50 वर्ड मीनिंग्स को लिख के, है ना, शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक आज ही आपको क्या करना है कि भेजना है। भेजना किस चीज़ पे है, तो अपना क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों को भेजना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है पैरासाइट्स के बारे में जानना। किसके बारे में जानना है, पैरासाइट्स के बारे में जानना है। लिखा हुआ ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड गेट फूड एंड शेल्टर फ्रॉम देम आर कॉल्ड पैरासाइट। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो किसी के शरीर के ऊपर रहते हैं या उसके शरीर के अंदर रहते हैं और वहाँ से प्राप्त क्या करते हैं, तब भोजन और आवास प्राप्त करते हैं, उसको कहा क्या जाता है, तो पैरासाइट कहा जाता है ना। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है पैरासाइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम कार्निवोरस। पैरासाइट जो होते हैं कार्निवोरस से बहुत अलग प्रकार के होते हैं। दे डू नॉट किल और एंड ईट देयर प्रू, ये जो होते हैं अपने शिकार को मारते नहीं हैं, है ना, और तब भी अपने शिकार को खाते हैं। दे मे यूज़ ऑफ लिविंग होस्ट, ये जो है सामान्य तौर पे जीवित जीव जंतुओं को अपना होस्ट के रूप में रहते हैं। मतलब पैरासाइट जिनके शरीर में रहता है उसको क्या कहा जाता है, तो होस्ट कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग देखें समझें कि पैरासाइट जिस जीव जंतु के शरीर में रहा जाता है उसको क्या कहा जाता है, होस्ट कहा जाता है। द होस्ट इज़ द ऑर्गेनिज्म ऑन विच अ पैरासाइट लिव। होस्ट क्या है, तो एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर पैरासाइट लिव करता है ना। यहाँ लिखा हुआ सम पैरासाइट्स लाइक लाइस, फ्लीज, टिक्स एंड माइट्स लिव ऑन द बॉडी ऑफ मैमल्स। ये जो हैं लाइस हैं, फ्लीस हैं, टिक्स हैं, माइट्स हैं, ये किसके शरीर के ऊपर रहते हैं, तो ये मैमल्स के शरीर के ऊपर रहते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। इसके बाद जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे कि वर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, साथ में ये वर्ड्स और भी एनिमल्स के शरीर के ऊपर अपना आवास बना लेते हैं और वहीं से भोजन क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। लिखा हुआ दे फीड ऑन अ स्किड और ब्लड, है ना, एंड कैन काउच इचिंग रसेज एंड सो ऑन। ये करते क्या है कि हमारे शरीर के ऊपर रहते हैं, हमारे खूनों को सक करते हैं, जिसके कारण हम लोगों को क्या हो जाता है, तो हम लोग को ईचिंग हो जाता है, रैसेज हो जाता है और भी बहुत सारे प्रकार का बीमारी हम लोगों को हो जाता है। अदर्स लाइक टेप वॉर्म्स, हुक वॉर्म्स लिव इनसाइड द, है ना, इनसाइड देयर बॉडी देयर होस्ट। लिखा हुआ है कि ये जो टेप बॉम वगैरह होते हैं, हुक बॉम होते हैं, इनमें से पेट में भी रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि ये होस्ट के शरीर के अंदर ही रह जाते हैं। लिखा हुआ दे हैव अ स्पेशल माउथ्स विच दे अटैच देमसेल्व्स टू, है ना, द लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ड्रॉ फूड फ्रॉम इट। इनके पास एक विशेष प्रकार का माउथ होता है जिससे ये करते क्या हैं कि उन माउथ के सहायता से जो हम लोग भोजन करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में उस भोजन से ये लोग भी एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं। लिखा हुआ है टेप वॉर्म्स एंड हुक वॉर्म्स गेट इनटू बॉडी, है ना, एंड थ्रू द कंटेमिनेटेड वाटर, डर्टी हैंड्स एंड इम्प्रॉपरली कुक फूड। लिखा हुआ है कि ये जो टेप वॉर्म्स होते हैं, हुक वॉर्म, हमारे शरीर के अंदर कहाँ से आ जाते हैं। सवाल ये आया कि हमारे शरीर के अंदर कहाँ से आ गए, तो ये हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं जो हम लोग कंटामिनेटेड वाटर पीते हैं, गंदा पानी, है ना, गंदा हाथ से अपने माउथ को छू देते हैं, या फिर कच्चा भोजन जो होता है अगर वो चला जाता है हमारे पेट में, तो क्या होता है कि हमारे शरीर में पैरासाइट अंदर रहने लगते हैं। दे कैन कॉज मेनी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग एनीमिया, है ना, इनके कारण शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, यहाँ तक कि खून की भी कमी हो जाती है। तो फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का होमवर्क आप लोगों के लिए क्या है, तो आप लोगों के लिए है 50 वर्ड मीनिंग्स। अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो अगले वीडियो में मैं और आगे पढ़ाऊँगा। अभी बहुत सारा इसमें टॉपिक बाकी है ना, आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा टॉपिक बाकी है। तो अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो उस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि पैरासाइट के आगे पढ़ेंगे भी, है ना, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ मोस्ट पैरासाइट आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी लिखा हुआ आपके स्क्रीन पे, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे भी, है ना, और आगे का क्रियाकलाप मतलब क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग क्या करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और 4 बजे से 6 बजते ग्रुप में अपना होमवर्क भेज दें। धन्यवाद।